मैम आमतौर पे हमने देखा है कि जब आप ये भी करते हैं, आप डांसिंग भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी, तो वो बोलते हैं जैक ऑफ ऑल थिंग्स मास्टर ऑफ नन। जी। लेकिन हमने देखा आप सब में मास्टर बन गई। तो आप इसे लक कहेंगी या मेहनत? इसे भगवान की कृपा और मम्मी पापा का आशीर्वाद मैं मानती हूँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि आप कहीं भी जाओगे तो लोग आपको टांग खींचेंगे, जी लेकिन माँ पापा एक ऐसे हैं जो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। जी तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि तुम अपना काम एक अच्छे नियत के साथ करना, कभी भी उसमें खोट ना लाना, कभी किसी का तकलीफ ना देना। 2-4 चीज़ें मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि उनका कहना था कि बस तुम सत्य पे चलते रहना, अपना काम एकदम अच्छे से करना, 100% देना। तो शायद उसी का आज फल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए एक अलग ओजस्विनी, एक नई प्रेरणा, एक नया आत्मविश्वास और एक नई संघर्ष की कहानी। आज हमारे बीच इसी कड़ी में उपस्थित हैं मोना सेन मैम, जो कि छत्तीसगढ़ की जानी मानी सिंगर है। उन्होंने न केवल नेशनल अपितु इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी परफॉर्मेंस दी है। मैम की और भी कई खूबियां हैं जो हम जानेंगे मैम से ही। तो आइए मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी दर्शकों, तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपके बारे में हमारे दर्शकों के लिए। जी मेरा नाम मोना सेन है, मैं एक्ट्रेस हूँ, सिंगर भी हूँ, एंकर भी हूँ, और मैं लगभग 27 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। पहले हमारे समय में एल्बम का ज़माना था, तो उस समय हम लोग सीडी में काम करते थे और लगातार क्रोमा का समय था उस समय। जी 27 साल, तो उस समय कंटिन्यू हमारे गाने निकलते थे। तो पहले मैं एक्ट्रेस थी, अभिनय करती थी। जी उसके बाद फिर मैं एंकर बनी, फिर उसके बाद सिंगर बना, ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जी फिर उस समय हम लोग का एक लोक कला मंच चलता था, जी जिसमें पूरे 27 लोगों का टीम होता है, जी नाइट में शो होता है। तो उसको मैं पहले दूसरे के अंडर में काम करती थी, फिर जी धीरे से मैंने अपने लिए काम किया। पर हम लोग बीजेपी से शुरू से बिलोंग करते थे, तो जी तो पापा वो सच की राह चलती रही। चलते रहे। और ऐसा है कि मैं राजनीति में आने का मेरा कोई वो था नहीं, क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट रही। जी मेरा शुरू से मन था कि मैं एक गायिका हूँ यार, मैं तो एक डांसर हूँ, मेरे को इसी लाइन पे जाना है। जी दिमाग में नहीं था कि मैं समाज सेवा की ओर रुख करूँगी, जी लेकिन वो हुआ ना, करते 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 एक रास्ता खुलते चले गया। जी फिर मैंने देखा कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर अगर हमको ले जाना है तो खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक मन था कि अगर मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ यहाँ, तो मैं समाज सेवा की ओर उतरूँ। जी तो मैंने 9 बच्चों को पहले गोद लिया था, जी और सबकी तब आप शादियाँ। मैरिड थी? मैं आज भी नहीं। ओह हाँ, मैंने शादी नहीं किया। ओह हाँ, मेरी ओके। एज अभी काफ़ी है, हाँ बट मैंने शादी नहीं किया। मेरे को कल लगा कि बस मुझे अब समाज सेवा करना है जी, बस। लेकिन आप ये बोल रही हैं कि मुझे 27 साल काम करते हो गया, लेकिन हमको आपके साथ बैठ के ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने साल आपने काम भी कर लिया और ऐसा नहीं लग रहा। मतलब लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फ्रेश एंड वेरी यंग। जी आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं डे नाइट काम करती हूँ। नाइट में मैं शो करती हूँ, दिन में मैं शूटिंग करती हूँ। एक ओह समय तो ऐसा आया था कि मैंने 9 रात पूरे स्टेज शो किया था, पूरे सुबह तक, ओके। और फिर सुबह फिर आती थी और शूटिंग करती थी। तो मेरा मेकअप होते होते मुझे नींद आ जाता था, यानी इतने थकी थी। इतनी मेहनत की हाँ, आपने। क्योंकि मेरे को लगता है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ओह एक बार मिला है उसको अच्छे से जी लो, अच्छे से कर लो, बात खत्म। जी, बहुत अच्छी जी सोच मैम। जी। तो मैम क्या-क्या दिक्कतें आई? इतनी इतने सारे अपने सफर में इतने पड़ाव देखे, इतने सारा आपने काम किया, दिक्कतें क्या-क्या आई? संघर्ष क्या था मेन, हाँ, जो दिक्कतें एक महिला को होती है? हाँ, होती जी, है, बट जी, उसको ना आप इग्नोर मारो। जी, अगर देखो, जीवन में ना कुछ भी करो, आप घर पे भी रहोगे ना तो संघर्ष है, जी, बाहर भी रहोगे तो संघर्ष है, कहीं भी वो अपनी एक दुनिया होती है। जी, संघर्ष हर जगह है, बट उसको आप कैसे फेस करते हैं, बस आप आगे निकलते जाइए। और मेरा तो यही कहना रहता है, आप अपने लक्ष्य को अगर फोकस कर ले, जी। आप उसको देखते रहो, फिर दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है, इससे हमको कोई तो आपने मतलब क्या नहीं। लक्ष्य डिसाइड किया था खुद के लिए? बस मेरे को ऐसा लगता था जो भी मेरे सामने काम आएगा उसको मेरे को करना ही है, चाहे जी, अच्छा अच्छा से अच्छा काम करूं, बस ये हो कि किसी को तकलीफ बस मेरे द्वारा ना हो। जी, पर इस दुनिया में तो जानते हैं, कुछ भी करो किसी को भी जी, तकलीफ होता है, बट मेरा यही था कि मैं अच्छा काम करते रहूं, मेरा नाम होता रहे, मेरे मम्मी पापा को खुशियां मिलते रहे बस। और अचानक से इतना नाम हो गया, जी, पता भी नहीं चला मेरे को। जी। हाँ जी। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आपका इतना नाम हो, और जैसा हमारे शो का भी नाम है हम ओजस्विनी, जी तो इसमें ओजस्विनियाँ ही आती हैं, जी तो जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक जाती हैं। जी। जी मैम, आप
इस क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से, सिंगिंग के क्षेत्र, ग्लैमर की दुनिया से हैं। हाँ ग्लैमर की दुनिया में हम बहुत बातें सुनते हैं। जी। आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन फेस की? आदमी का जो को देखो, मेरा ऐसा कहना है कि आपका अगर कार्य अच्छा है ना, जी तो आपको अच्छे दिखेंगे लोग। जी देखने का नजरिया सही होना चाहिए। जी मेरा लुक कैसा है, मैं लोगों को किस नज़र से देखती हूँ। जी। सुंदरानी प्रोडक्शन है, वहाँ पे हम्म, मोहन सुंदरानी जी वीडियो वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जी छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वीडियो वर्ल्ड। जी मैं उनको साईं के रूप में देखती हूँ। मैं दादा को ऐसा लगता है जब उनको मिलती हूँ तो ये मेरे भगवान है। तो उसके साथ जो भी गाना मेरे को दादा देते थे सुपर हिट हो जाता था। तो ये मेरी नज़रिया है ना, मैंने जी उनको अच्छे नज़र से देखा। जी तो आप अपना काम अगर अच्छे ढंग से करेंगे ना, तो दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, अभी तो बहुत सारे फैसिलिटी मिल गए। जी आप बताइए, आजकल कैमरा कितना हैवी हो गया, जी। गाने का तरीका, ट्रैक आ गया है। हम लोग तो पेटी तबला में गाया करते थे आज से पर मैम 27 मैं ये साल भी मानती हूँ, आप जिस दौर में थी जी। और जिस दौर में आप गाना गा रही थी, वहां पे एक्चुअल में टैलेंट था, और वो जो आप पेटी तबला की बात करें तभी हाँ भी बहुत खूबसूरत लगती थी वो जी। चीज। हाँ जी हाँ। तो वो ऐसा था कि आप मैं बता रही थी कि जैसे उस समय में ना इतने सारी सुविधाएं नहीं थी। जी बाइक में लोग हम लोग को लेने आते थे। आज तो आपको एसी, छतरी, आपका पिए, ये पानी बॉटल सब अलग मिलेगा। जी हम लोग को सब खुद करना पड़ता था, जी। यानी कोई हमारे लिए नहीं। यहाँ तक ये मेकअप मैन भी होता था, अधूरा करता था, हम लोग को पूरा मेकअप करना पड़ता। कॉस्ट्यूम नहीं मिलता था उस समय, हम लोग को ओ। खुद घर से कॉस्ट्यूम लेके आना पड़ता था। तो स्ट्रगल बहुत थी, लेकिन उस समय ऐसा था आप कोई भी गाना करो सुपर डुपर हिट जाता था। जी मैम, गाने की इतनी बात हो रही है, हमारे दर्शक आपका गाना सुनना चाहेंगे। हाँ, गा देती हूँ। जी बिल्कुल गाइए जी। ले जला दे जवारा को दो के मेरे चारे, ले जला दे बे, ले जला दे जवारा को दो के मेरे चारे, ले जला दे बे। राम धरे धनुष, लक्ष्मण धरे बाण, राम धरे धनुष, लक्ष्मण धरे बाण, सीता माई के खोजन माँ निकल गे हनुमान। ले जलान देवे, ले जलान दे जवारा को दो के मेरे चारे, ले जलान देवे। बहुत खूबसूरत मैम। मैम, अगर आज के हिंदी फिल्मों का अगर आप दो लाइन हमें सुनाए तो? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है मैम जी। बहुत ही खूबसूरत गाती हैं आप। जी। और एक्टिंग के स्किल्स तो खैर हमने यूट्यूब वगैरह में एक्चुअल आपके मैं ना सिंगर हुई नहीं, ऐसा ही गा देती हूँ। नहीं, और जो आप ऐसे ही गाती ना वही नेचुरल निकलता है। जी मैम, एक खास सवाल अगर आप कैमरे के सामने हमें आंसर देना चाहें। जी आप इतनी खूबसूरत हैं, इतना टैलेंट है आपके अंदर, जी। कितने सारे बैचलर्स निराश हो गए, आपने शादी क्यों नहीं की? जी ये तो हर जगह मेरे से क्वेश्चन हो ही जाता है जी। कि आप शादी और कब दर्शक करेंगे। बहुत खुश हो जाते हैं ये हाँ लाइन सुन के कि हाँ। आप मैरिड नहीं हैं। जी खुश क्या है कि बस समय नहीं मिला। मेरा मांग ही गलत हो गया। मैंने भगवान से कहा था जी मेरे को खूब बिजी रखना, मैं समाज सेवा करूंगी। मेरे को ऐसा था कि मेरे को व्यस्त रहना अच्छा लगता। कई लोगों को रातों में नींद नहीं आता हाँ हाँ एक्चुअल हाँ। में, कि ये मतलब बहुत परेशान रहते ये हैं। मुझे, मेरे साथ भी होता है। होता है जी ना। जी तो जी हाँ। मैंने जब भी मैं शिरडी हमेशा जाती हूँ ओके। और साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मेरे मम्मी पापा। जी तो मैंने भगवान से कहा भगवान मेरे को बहुत बिजी रखना प्लीज़, और मैं बहुत सारा काम करूँ। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, जो मैंने पहले हाँ कहा था। हाँ जी। अगर मनुष्य जीवन मिला है, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना कॉमन सी बात है। बट इससे हट के अगर आप कुछ करते हैं तो दुनिया उसको याद करती है। जी इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, भगवान ने ये जीवन दिया है तो आप इसमें समाज सेवा में लग जाओ। तो फिर मेरे को लगा ही नहीं कि शादी करना चाहिए। कुछ जी जिम्मेदारियां भी थी मेरी जी कि मेरे भाई साहब थे, उनकी शादी हो गई, मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई,
फिर लगा कि घर को भी संभालना है मुझे। जी तो ऐसे करते करते मिला ही नहीं, और मैं खुश हूँ कि आज मैं बहुत लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। ईश्वर ने जी। मुझे। तो मैम पहले तो समय नहीं मिला, अगर आप समय मिले तो क्या आप आगे सोच सकती हैं? आप बुढ़ापे में कौन शादी करता है यार। अरे, ये आपके अंदर से आ रहा है बुढ़ापा। आप जी। पूछिए, हमारे दर्शक अभी अभी इस पे कमेंट आएंगे कि चलो, अच्छा अ, लगा फिर सुन के। ओके। तो मैम बिल्कुल, मतलब मैम रेडी है, तो मैम अगर कोई ऐसा मिला तो आप बिल्कुल आगे नहीं, इस मैटर में मेरे को बिल्कुल नहीं जाना, जी क्योंकि मुझे मेरी असलियत पता है कि मेरी एज हो चुकी है। जी मैं इस एज पे आ चुकी हूँ कि अब मेरे को लोग आंटी भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, अपने हिसाब से जी दीदी भी कहते हैं। तो इंसान को अपनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। जी तो मुझे मालूम है कि अब मुझे शादी के रूप में नहीं जाना है, बस जो है अपने घर वालों की सेवा करना है, परिवार का, और भगवान जो भी काम देगा उसको मुझे बखूबी जी। निभाना है। मोना मैम, जैसे हम ये शादी की बात कर रहे थे, जी। आमतौर पे हमने देखा है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ गई, आपने शादी नहीं की, एक वो पार्ट आपने मिस किया उस चीज़ जी को। जी। लेकिन जो महिलाएँ शादी के बाद, जैसे बेबी होता है, एक ब्रेक आ जाता है करियर में, जैसे हाँ, मैं अपनी भी बात करूँ तो करियर में एक ब्रेक आता ब्रेक है। आता है। तो ऐसा नहीं लगता कि आप तो इस फील्ड में नहीं गई, इसलिए चलिए ठीक है हम्म, आप, लेकिन क्या जो महिलाएँ रुक जाती हैं एक बार बेबी होने के हम्म। बाद, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? नहीं कैसे वो नहीं, फिर से रीस्टार्ट करें, कैसे मैनेज करें? अ, बहुत अच्छे से कर सकती है वो, परिवार का जब सपोर्ट मिलता है ना। जी, बहुत सारी महिलाएं देखिए कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद बड़ा नाम कमा रही हैं। जी, कोई अरेस्ट में जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, ये जी। भी तो महिलाएं हैं ना। जी, जी, जी। तो जिसके अंदर ललक होना काम करने का, तो वो नहीं देखते कि हम शादीशुदा हैं, वो जी, मन से होता है जी, कमजोर, जी, कि हमको बस भैया अब बच्चे हो गए, अब हमको कुछ नहीं करना। ये मन के थॉट, अपना सोच है। जी, अगर जिसने सोच लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो कई देखो अभी कोई है जो मिस यूनिवर्स है, जो जी, कितने एज जी, में उनको जी, मिला है, तो उसको तो नहीं बोला किसी ने 22 साल की नहीं हो तुम, जी, 56 साल की। जी, तो आपकी थॉट है कि आप अपना काम कैसे प्रेजेंट करते हैं। जी, जी, जी। जी मैम। आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं मैम, बहुत अच्छा कर रही हैं आप पॉलिटिक्स में भी। लेकिन पॉलिटिक्स को अगर हम माने या ना माने, लोग थोड़ा-सा पॉलिटिक्स को नेगेटिव साइड में जी। देखते हैं कि नहीं, आजकल लोगों का विश्वास खत्म हो गया अपने नेताओं पे। ठीक है, नए नेता आ रहे हैं, विश्वास जम भी रहा है, टूट भी रहा है। जी जी। लेकिन क्या जो पॉलिटिक्स को गंदी पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, हम्म। क्या आप मानती हैं कि पॉलिटिक्स उतना अच्छा नहीं है, या आप मानती हैं कि अच्छे लोग नहीं आ रहे, या अच्छे लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा? उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो, इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राजनीति से जुड़े लोग इस बारे में इसलिए बात नहीं करते। हम जिसको दे, हम जहाँ पे हैं हम अच्छा कहेंगे, जी, अपोजिट तो उसको गलत ही कहेगा ना। जी, मोदी जी जी, कितना काम कर रहे हैं, जी, उसने तो अपना सब कुछ त्याग के आज पूरे देश को अपना पूरा जीवन दे दिया। जी, पर जिसको गलत कहना है वो गलत कहेगा ही, जी। ये उसके नेचर पे है। और मैम, सही को ज़्यादा विरोध मिलता है, क्या आप ये बात मानेंगी? हाँ, ये बात तो है, जो आदमी सही काम करता है उसको, क्योंकि देखो जो घर में बैठा रहता है ना, जी, उसका काम ही टीका टिप्पणी करना। तो जो आदमी काम करते रहता है ना, उसको कुछ पता नहीं चलता, वो अपने काम पे फोकस करता है। लेकिन जी, जो आदमी घर पे बैठा रहेगा, वही व्हाट्सअप चैटिंग करके लोगों को फिर उल्टा सीधा कहना स्टार्ट करता जी, है, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। जी, और जिस व्यक्ति के पास काम है ना, वो अपने काम को फोकस जी। करेगा। मैम, ये बात मैंने भी सुनी है, जो व्यक्ति आरएसएस के माध्यम से पॉलिटिक्स में जाता है, जी। वो उसका जो मैंने मोटिवेशन, मैं आरएसएस के काफ़ी लोगों से अभी मिली हूँ, जुड़ी हूँ इस क्षेत्र में आने के बाद, जी। मैंने देखा है बिल्कुल वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम माने या ना माने। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो फ्यूचर, आप पॉलिटिक्स में जो आप फ्यूचर में जा रही हैं हम्म। और हैं भी, हम्म। कि आप आरएसएस के माध्यम से आई, तो उनके अंदर एक समाज सेवा का बीज तो भाव रहता रहता ही है, है। हाँ हाँ। तो वो कैसे डाला जाता है आरएसएस वालों के अंदर कि समाज सेवा बिल्कुल उनके अंदर आ जाती? वो एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जो इस परिवार से बिलोंग करते हैं, संघ परिवार से। जी, तो वो एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और उनको राष्ट्रभक्त के लिए ही तैयार किया जाता है जी। आरएसएस में। हुँ, और अक्सर देखिएगा जो आरएसएस से जुड़े हम लोग मैरिज नहीं करते हैं, अक्सर, अक्सर, जी, जी, ज़्यादातर ये हाँ, बहुत लोगों से मैंने देखा भी है, मिला भी। जी, और कई लोग शारीरिक जिंदगी जीते भी हैं। जी, पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमको राष्ट्र सेवा करना है, जी। बस। लेकिन दिल आपने बहुत तोड़ दिए मैम, शादी नहीं करके। जी। नहीं नहीं, ये सबके अपने अपनी लाइफ है यार, बस मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, क्या करूं। जी, जी, जी मैम। तो आगे फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हैं कि इतना कुछ तो किया है, आगे कुछ लक्ष्य आपका? मैंने कुछ नहीं सोचा है। मैं तो शुरू से बताई, मैं तो एक छोटी सी आर्टिस्ट रही हूँ, एक डांसर रही हूँ, किसी की स्टेज में कभी काम किया करती थी। जी, आज भगवान की दया से यहाँ पे पहुंची हूँ। तो मेरा यही कहना रहता है, आप काम करते जाइए और रास्ता आप ही आप खुलते जाएगा। जी, कुछ में भी ब्रेक लग सकता है, तो उसमें निराश नहीं होना है। जी, बस ये है कि आपको काम मिला है, आप करते जाइए करते जाइए। आगे जो भी काम मिलेगा मैं बखूबी उसको अच्छे से जी। करूँगी। क्योंकि आप एक महिला हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और आपने कहा कि आप बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी हुई थी, जी जिसमें आप बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही काम कर रही थी। जी।
कितना जरूरी मानती है महिलाओं का आज के युग में आत्मनिर्भर होना? बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर आदमी अपने पैर पे खड़ा है ना, बेटियां अगर अपने पैर पे खड़ी है, महिलाएं अपने पैर पे खड़ी, कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट है कि वो अपना काम खुद कर सकती है और अच्छे ढंग से कर सकती है, 4 लोगों को काम दे सकती है। महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत। महिलाएं मतलब ऐसा है कि आप उसके पास थोड़ा रो दो, दुख हो, वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। जी उसको महिलाएं, जी 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 मैंने जी, जो देखा हाँ। है आज तक, तो वो इमोशनल होती है, वो परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, वो समाज को जोड़ने का काम करती हैं। वो यानी कहीं ना कहीं से ना एक ऐसी पावरफुल होती है लेडी, तो उनको अपना, मेरा हमेशा कहना रहता है, महिलाएं घर से निकलिए, आप काम करिए, आप परिवार को दीजिए, आप समाज को दीजिए, क्योंकि महिलाएं जब करती हैं बहुत नेक नियत के साथ काम करती जी हैं, जी। बहुत। जी, जी पुरुष लोग हम लोग को चिल्लाएंगे फिर। जी। नहीं नहीं मैम, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी जी। कि डू यू बिलीव इन लव? नहीं, नहीं? ऐसे क्या है, देखो नहीं बोलती यार। इसमें क्या है, ऐसा है कि अट्रैक्शन तो रहता है, जी सांसारिक जीवन में है, जी ग्लैमर की दुनिया में है, जी लाखों लोग से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जी दुनिया हमको बहुत पसंद करती है, ये तो जी सही जी। है। मैम वैसे आप ब्लश कर दी, हम आपके पर्सनल एंड पे नहीं जाएंगे, जी। लेकिन मैंने एक साधारण, मैम बहुत अच्छे से ब्लश कर रही हैं, दर्शकों हम देख सकते हैं। तो मैम लेकिन मैंने एक जनरलाइज्ड पूछा है जी। कि जब आपने कहा कि वुमेन्स बहुत इमोशनल होती है, आजकल की इस जो दुनिया चल रही, बहुत हार्ट ब्रेक्स, बहुत चीटिंग, सब कुछ हम दिख रहे हैं, जी। देख रहे हैं। जी। इस दुनिया के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप प्यार पे बिलीव करती हैं? वो आपके ऊपर है, आप कैसा उसको निभाना चाहते जी हैं। इसलिए अगर आपको लगता है तो प्यार करिए, निभाइए और जी अपने जीवन को जिए। मेरा हमेशा ये कहना है, हर जीवन में खुशियाँ बहुत बड़ी जी। चीज़ तो होती है। इतने हार्ट ब्रेक्स क्यों हो रहे हैं आजकल? हाँ। जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से आगे जा रहे हैं ना, रिलेशन में हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं, वो क्यों मैम? क्या लगता है आपको? मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, यानी इस वाला मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, यानी इसको मैं पढ़ती भी नहीं हूँ कि जी कहाँ ब्रेकअप हो रहा है। मेरा दिमाग राजनीति पे है, जी मेरा दिमाग समाज सेवा पे है, मैं महिलाओं के उत्थान की बात करती हूँ। जी तो ब्रेकअप वाला मैंने कभी उसको देखा जी। नहीं है, ना उस आर्टिकल को मैं कभी तो पढ़ी। महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारी महिला दर्शकों के हाँ, लिए? बस मैं महिलाओं से कहती हूँ, सशक्त रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार का साथ लीजिए, क्योंकि जिनके साथ पति और बच्चे भी साथ होती, वो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। तो जी परिवार जैसा पुश करते हैं, वैसे आप आगे बढ़ते रहिए। जी जी मैम। मैम कोई ऐसा अपने जीवन का कोई ऐसा पहलू जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, मुझे अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगता है कि जब वो आगे बढ़ती है ना, उनको अच्छा लगता है। हम अपने पीछे बैकग्राउंड को देखेंगे ना कि हम पहले क्या थे यार और अब कहाँ पे हैं, तो इतने में संतुष्टि आ जाती है। जी हाँ, कि मैं पहले ये थी और आज यहाँ पे आ गई हूँ, तो थैंक गॉड, बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये मेरे लिए खुशी है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में और आगे जाती हैं तो महिलाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगी मैम? बहुत कुछ करना चाहूँगी और अभी भी कर रही हूँ। राजनीति ही कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में, अगर आपको अच्छा करना है ना, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप राजनीति में रहें या समाज सेवा। आपको अच्छा करना है तो कैसे भी करके आप अच्छा कर सकते हैं। जी। जी। एक क्योंकि समय की एक सीमा है मैम, जाते जी। जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज हम महिला सशक्तिकरण की हर जगह बात कर रहे हैं, जी। लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि कई बार जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कई महिलाएं तो इतनी फॉरवर्ड हो गई हैं, उतनी फॉरवर्ड की हमें जरूरत नहीं। कुछ महिलाएं जो वास्तव में जिन्हें सशक्तिकरण की जरूरत है, वो आज भी शोषित होती आ रही हैं। मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट करना चाहूँगी, आपके कर्म पे ध्यान रखिए। आप, मेरा शुरू से लोगों से ये कहना रहता है, आप अच्छा करिए ना, जी वो क्या कर रहे हैं उसको सब छोड़ दीजिए आप। जी आप जब अच्छा करते हैं ना, हम अगर अच्छा देंगे, 100% देंगे। मेरा मैं लोगों को बोलती हूँ, मैं 10,000 भीड़ पे रहती हूँ, मैं स्टेज पे इस बात को कहती हूँ, आप 3 काम कर लीजिए, जी कभी पीछे नहीं होंगे। प्रथम है कि आप भगवान पे पूर्णतः विश्वास कर लीजिए, आप अपना सर्वस्व उनको दे दीजिए कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, भगवान आप संभाल लेना। दूसरी बात है, आप अपने मम्मी पापा का पैर छू के निकल जाइए, कभी आप पास निराश होकर नहीं आएंगे। तीसरा ये है कि आप किसी को तकलीफ मत दीजिए, धोखे से भी। कितनी खूबसूरत सोच है ये मैम ये अगर आपकी। आप कर लिए ना, तो कोई सब अच्छा दिखता है। जी हाँ, आप अच्छा करते जाइए, वो दुनिया का काम है यार। अभी हम निकलेंगे तो कोई कुछ भी बोल देगा, तो जी। हमको उससे कोई मतलब, हम क्या है, ये हमारा अंतरात्मा जानता है कि हम क्या हैं। यानी वो बात सही है कि हाथी को चलने दीजिए, कुत्ते को भौंकने जी। दीजिए। जी। जी
मैम आप समझ में आता है जब हम यहाँ पर शून्य से शिखर की कहानियां सुनते हैं जी कि मैं जिससे भी बात करती हूँ, एक पर्सनालिटीज को हम यहाँ बुलाते हैं और बात करते हैं, तो हमने एक चीज देखी है, हमेशा एक कॉमन चीज देखी है, जो जितना शिखर पे पहुंचा है कहीं ना कहीं वो जमीन से और तथ्यों को बिल्कुल जानता है। जैसे आपने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही कि आप बिल्कुल भगवान पे सरेंडर कर दीजिए, विश्वास कर लीजिए। तो हमने देखा ये एक आम क्वालिटी उनमें आ जाती है जी जी कि शिखर के साथ उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी अपनी। अगर आप मनुष्य के ऊपर विश्वास करोगे, ये मुझे आगे लेके जाएगा, कभी लेके नहीं जाएगा आपको लेके जाएगा भगवान, आपका फैमिली, बस आपका परिवार सपोर्ट करेगा, आपका भगवान सपोर्ट। मनुष्य पे विश्वास नहीं कि ये मुझे सब, वो स्वार्थी होते भाई, कहीं ना कहीं से उसको किसी न किसी प्रकार से स्वार्थ रहता है। जी। क्यों करेगा यार वो अपने लिए, हमारे दूसरे के लिए क्यों करेगा? बिल्कुल, करेगा तो अपने लिए करेगा। तो ये है कि आप अपने पे विश्वास करो, परिवार के ऊपर करो, भगवान के ऊपर, बस खत्म। बहुत खूबसूरत सोच मोना मैम। और जाते जो आपने हमें सबसे अच्छी बात की कि इंसानों पे विश्वास मत कीजिए, ईश्वर पे विश्वास कीजिए। मैम बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। जाते जाते 2 लाइन आपके गाने की सुनेंगे, और अगर आप एक बिल्कुल ओजस्विनी से ओज से भरा अगर कोई हमें एक सेंटेंस हमारे दर्शकों के लिए दे जाए, तो जाते जाते आपका एक संदेश। जी अर्चना जी, मैं 2 लाइन माँ के लिए गाना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत मैम, बताइए। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी भोली है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ मोना जी इमोशनल कर दिया आपने, और उतना ही सुंदर आपने गाया, बहुत दिल से गाया। आप आई हमारे शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं दर्शकों को अपने लिए कहना चाहती हूँ, दर्शकों को कहती हूँ कि आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इसको बनाए रखिएगा। और इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको अपने दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको अपने दिल से जुदा होने नहीं देंगे। आपको नींद भी आए तो आपको हम सोने नहीं देंगे। आपकी खुशी हमें इतनी प्यारी है कि हम मर भी गए तो आपको हम रोने नहीं देंगे। वाह मैम, ऐसे दिल पे वार करने वाली शायरी आप बोल रही हैं और कह रही हैं कि मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो गलत बात है। जी मैम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग, यू हैव कम टू आवर शो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। तो दर्शकों, देखा आज हमारे बीच थी मोना सेन मैम, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। आने वाले अंकों में ऐसी ही ओजस्विनी से आपको रूबरू करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे हमने सीखा है। आने वाले अंकों तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।